हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th संस्कृत का चैप्टर 6 जिसका नाम है भारतीय संस्कारा, इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक बने रहिएगा। साथ ही अगर आप लोग चाहते हो कि इसका PDF आप लोग बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड कर सको, तो उसके लिए आप लोग जाइए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। तो वहाँ से जाकर के आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहीं पे आप लोग को इन सभी का PDF बिल्कुल ही फ्री में दे दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि संस्कार कितने होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारतीय संस्कृति में संस्कारों की संख्या 16 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से दूसरा नंबर पूछा गया है कि संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि भारतीय संस्कृति में संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से तीसरा नंबर पूछा गया है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है। तो कन्यादान आप सभी लोग याद रखिएगा विवाह संस्कार में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से चौथा नंबर पूछा गया है कि समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि समावर्तन संस्कार जो होता है इसका उद्देश्य होता है गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 5 नंबर पूछा गया है कि गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं। तो पहले के जमाना में जो गुरु होते थे वो अपने शिष्यों को कहाँ ले जाते थे, तो अपने घर ले जाते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है छठा नंबर कि पहले पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे। तो पहले जो शिष्य हुआ करते थे वो वेद का आरंभ आप लोग याद रखिएगा गुरु गृह यानी कि गुरु के घर में करते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि केशांत संस्कार कहाँ होता है। तो केशांत संस्कार आप लोग याद रखिएगा गुरु गृह यानी कि गुरु के घर में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 8 नंबर पूछा गया है कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि भारतीय जीवन दर्शन जो है इसका महत्वपूर्ण उपादान होता है यहाँ का संस्कार। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 9 नंबर कि पुंसवन संस्कार कब होता है। तो पुंसवन संस्कार आप लोग याद रखिएगा ये जन्मोपरांत यानी कि जन्म होने के बाद होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 10 नंबर पूछा गया है कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश कब करता है। तो मनुष्य जो होता है वो विवाह संस्कार के साथ ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 11 नंबर पूछा गया है कि साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है। तो साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार को आप लोग याद रखिएगा शैक्षणिक संस्कार के रूप में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 12 नंबर पूछा गया है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि विवाह संस्कार जो होता है उसमें बागदान भी आता है, कन्यादान भी आता है, सिंदूर दान भी आता है, लेकिन गोदान जो है यह विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 13 नंबर पूछा गया है कि सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है। तो सीमंतोन्नयन आप लोग याद रखिएगा यह किस प्रकार का संस्कार है, तो यह भी शैक्षणिक संस्कार है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 14 नंबर पूछा गया है कि शैशव संस्कार कितने होते हैं। तो शैशव संस्कार आप लोग याद रखिएगा 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या है। तो पुंसवन संस्कार जो होता है इसका उद्देश्य आप लोग क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है गर्भावस्था में संस्कार का आरोपण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 16 नंबर पूछा गया है कि किस संस्कार को गौदान भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि जो आपका जो समात बर्तन जो होता है इसको
क्या कहा जाता है, तो इसको गौदान भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 17 नंबर कि जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है। तो जन्म के पहले संस्कार इसलिए किया जाता है ताकि गर्भ अवस्था में ही संस्कार का रोपण हो जाए। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि लजा होम कर्म कांड किस संस्कार में होता है। तो लजा होम कर्म कांड जो है यह विवाह संस्कार में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 19 नंबर पूछा गया है कि बागदान किस संस्कार में होता है। तो बागदान भी आप लोग ध्यान रखिएगा विवाह संस्कार के अंतर्गत होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला आप लोगों से 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है। तो भारतीय संस्कृति की एक अद्वितीय विशेषता है यहाँ का संस्कार। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है। तो पानी ग्रहण आप लोग याद रखिएगा यह भी होता है विवाह संस्कार में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 22 नंबर पूछा गया है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। तो प्राचीन संस्कृति की पहचान आप लोग याद रखिएगा संस्कारों से होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 23 नंबर कि गोदान किस संस्कार में होता है। तो गोदान आप लोग याद रखिएगा यह किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा उपनयन संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है। तो अंतिम शिक्षा संस्कार जो होता है उसको समाप्त वर्तनम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सप्तपदी कर्म कांड किस संस्कार में होता है। तो सप्तपदी कर्म कांड जो है ये विवाह में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन आप लोगों से 26 नंबर पूछा गया है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो प्राचीन काल में जो शिष्य हुआ करते थे उनको ब्रह्मचारी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। तो जन्म पूर्व आप लोग याद रखिएगा 3 संस्कार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि गुरु शिष्य को क्या देकर घर भेजते थे। तो गुरु जो थे वो शिष्यों को उपदेश देकर के अपने घर भेजते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बचपन में कितने संस्कार होते हैं। तो बचपन के संस्कार को शैशव संस्कार कहा जाता है और बचपन में आप लोग याद रखिएगा 6 संस्कार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 30 नंबर पूछा गया है कि निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है। तो आप लोग याद रखिएगा विवाह संस्कार जो होता है यह गृहस्थ जीवन का संस्कार होता है और विवाह के साथ ही मनुष्य जो है वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। देन अगला आप लोगों से 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं। तो गृहस्थ काल में आप लोग याद रखिएगा एक संस्कार होता है और उस संस्कार का नाम है विवाह संस्कार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन आप लोगों से 32 नंबर पूछा गया है कि शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं। तो शैक्षणिक संस्कार आप लोग याद रखिएगा 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है। तो भारतीय जीवन जो है इसमें प्राचीन काल से ही संस्कारों का महत्व चला आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन 34 नंबर आप लोगों से पूछा गया है कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद होना अपेक्षित है। तो जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर अपने वरिष्ठों का आशीर्वाद होना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 35 नंबर पूछा गया है कि अंत्योष्टि संस्कार कब होता है। तो अंत्योष्टि संस्कार जो है ये आप लोग याद रखिएगा मरने के बाद होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सीमांतोन्नयन संस्कार का
प्रयोजन क्या है? तो सीमांतोन्नयन संस्कार जो होता है इसका प्रयोजन आप लोग याद रखिएगा, गर्भ अवस्था में ही संस्कार का प्रयोजन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर पूछा गया है कि किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि विवाह संस्कार के साथ ही लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 38 नंबर पूछा गया है कि समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? तो समावर्तन संस्कार का उद्देश्य आप लोग याद रखिएगा, गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। देन आप लोगों से 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं और ये संस्कार 5 अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो कि आखिरी क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा गया है कि केशांत संस्कार किसके अंतर्गत आता है? तो केशांत संस्कार जो होता है यह शिक्षा काल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।